इमरान खान के अडयाला से अस्पताल जाने और अस्पताल से वापस पहुंचने के दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसका खुलासा आज टेलीविज़न पर भी कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। अगर इसमें हकीकत है तो आने वाले दिनों में बड़े बड़े सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 जनवरी का आगाज़ हो चुका है और दर्जा हरारत लगभग 7 डिग्री के आसपास है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इस दौरान अडयाला जेल के बाहर एक धरना, एहतजाज, सिट इन, आप कुछ भी कह लीजिए, वो जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके साथी मौजूद हैं। साथ ही कुछ डॉक्टर्स भी पहुंच गए हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन इस सारे माहौल में ये जो इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किया गया, वापस लाया गया, अभी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब PTI के लोग अदालत जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला या शौकत खानम हस्पताल शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और गैर मामूली डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसके बारे में अभी हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ जी ये सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन आज उसका कुछ हिंट जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ARY न्यूज़ के ऊपर बताया है कि एक मुमकिना डील, एक पैकेज, डील कह लीजिए या पैकेज कह लीजिए, डील तो हो नहीं सकती क्योंकि इमरान खान साहब मानेंगे नहीं, लेकिन एक पैकेज की शक्ल में कुछ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि जनाब ये हो सकता है। उसमें इमरान खान के लिए रिलीफ भी है, उसमें PTI के लिए रिलीफ भी है, उसमें अर्ली इलेक्शन भी है, उसमें नया इलेक्शन कमीशन भी है। ये सारा कुछ क्या है, ज़रा उसके ऊपर भी बात करें कि इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम यूनुस, उनको और अमराज़े चश्म के सीनियर तरीन डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, जिनके बारे में बताया गया है कि वो हमीद लतीफ़ अस्पताल में काम करते हैं और बहुत ही काबिल और सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी खिदमात ली गई हैं और उन्हें अडयाला जेल बुलाया गया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से कोऑर्डिनेशन की गई, साथ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बहुत सारे कारकुनान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अपना पूरा साजो सामान लेके पहुँचे। उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की, उन्होंने बताया कि मैं अपना पूरा सामान लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ बताई जा रही है, जो मर्ज़ बताया जा रहा है, उसका इलाज जेल के अंदर तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। लेकिन चूंकि अभी मैंने उन्हें देखा नहीं है तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो PTI के लोग ये चाहते हैं, मुशावरत इस सिलसिले में हो रही है कि जेल इंतज़ामिया से रब्ता करके कम अज़ कम डॉक्टर्स की रसाई इमरान खान तक यकीनी बनाई जा सके। और ये एश्योरिटी भी दी जा रही है कि डॉक्टर्स कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे या सियासी बातचीत अंदर नहीं करेंगे, सिर्फ जाएंगे, उनको मिल के उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करके जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो बाहर आके बता देंगे, ताकि उनकी फैमिली जो है वो रिलैक्स हो सके और कारकुनान को भी एक मैसेज आ जाए कि जनाब सब ठीक है। अगर सब ठीक ठाक है तो अल्लाह करे सब ठीक ही हो। तो सुबह सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इरादा है और बताया गया है कि सुबह 9 बजे कोई आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं, लेकिन इंतज़ार इस बात का है, जेल इंतज़ामिया के साथ रब्ते की कोशिश की जा रही है कि रात के किसी पहर, हो सकता है सुबह मॉर्निंग में या किसी टाइम ये आपको अपडेट मिले कि शायद किसी की मुलाकात करा दी गई। लेकिन एज इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने चेक किया कि अभी उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हो सकता है कहीं कोऑर्डिनेशन की जा रही हो या राब्ते किए जा रहे हो। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में टेलीविज़न पर हुकूमती वुज़रा जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि PTI को अब ये चाहिए कि वो अदालत से रजू करे। आपको याद है कुछ टाइम पहले हुकूमती कैंप से ये आवाज़ें आने लग गई थी कि PTI अदालत को दरख्वास्त दे के इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। और अब एक बार फिर से हुकूमत मशवरे दे रही है कि इमरान खान के वकला को चाहिए कि वो अदालत रजू कर ले। अब इसमें हिंट्स तो नज़र आ रहे होंगे आपको कि क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर कुछ बैकडोर कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है। लेकिन इस सारे मामले में एक आज इंकशाफ किया है हमारे सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक साहब ने, जो कि ARY पे प्रोग्राम भी करते हैं और जहाँ तक उनकी रसाई है, जितने रिसोर्सेज हैं उनके या सोर्सेज हैं, यूँ कह लीजिए सोर्सेज, तो उनकी ख़बरों में दम तो होता है। आज उन्होंने एक बड़ी ख़बर ब्रेक किया और उन्होंने कहा है कि एक बाकायदा पैकेज जो है वो तैयार किया गया है जो कि ऑफ़र की जाएगी PTI को। बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट ने एक फर्म एंड फाइनल लास्ट ऑफर PTI को क्या दी है। ये कुछ दिन पहले एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग मैकेनिज्म आप कह लें, सेटअप कह लें, हाइब्रिड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें 2 फैसले हुए और वो फैसले कन्वे कर दिए गए। और अब देखना यह है कि PTI का जवाब क्या होगा, वो डील क्या है। वो ये है कि PTI वापस पार्लियामान में आए, कमेटीज़ में वापस आए, पार्लियामान के प्रोसीजर्स में हिस्सा ले, इसको एक फॉल डेमोक्रेसी की शक्ल दे, और उसके बदले में 2 चीज़ें होंगी।
एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय पूरा इलेक्शन कमिश्नर भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, कवानीन में तब्दीली भी की जाएगी ताकि अगले इलेक्शंस फेयर एंड फेयर हों। और सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले गवर्नमेंट इलेक्शन कराने पे तैयार है, अपनी मुकर्रर मुद्दत से पहले, ना एक दिन बाद में ना एक दिन पहले में। और यह फैसला हो गया है कि ये है, और अगर ये चीजें चल पड़ती हैं इस तरह तो फिर ईयर डाउन द रोड, साल 1.5 साल के अंदर आपको ये भी नजर आएगा जो उसमें कहा गया कि ये भी नजर आएगा कि इमरान खान साहब की लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपको बेहतरी और कमी, और उनके लोगों के लिए भी कमी नजर आएगी। लेकिन ये एक पैकेज डील है, टेक इट और लीव इट। अब मेरी इत्तला के मुताबिक वो डील कल परसों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो इस तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला और ये डील तैयार हो गई है। अब ये सारा जो मामला है, इसी दौरान इमरान खान साहब का अचानक से जेल चले जाना, फिर इस खबर का लीक हो जाना या बाहर आ जाना, और फिर ये मशवरे देना कि पीटीआई अदालत से रजू करे, और फिर अदालत से अगर कोई ऑर्डर आता है कि इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक माहौल या मंजरनामा बना रही हैं। क्योंकि आगे 8 फरवरी और फिर पीटीआई की तहरीक और एहतजाजी सियासत प्लस मुफाहमत, बहुत सारा प्रेशर सिर्फ पीटीआई के ऊपर नहीं है, बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि मामलात को किसी ना किसी किनारे लगाया जाए या आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे कारकुनान, वर्कर्स, लीडरशिप परेशान है, इसमें कुछ बेहतर भी हो सकता है या नहीं। खैर, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये इमरान खान साहब ही कहा करते थे। तो देखते हैं कि वर्स्ट और क्या हो सकता है और बेस्ट और क्या हो सकता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ वहाँ के मनाजर थे, मैंने सोचा आपको दिखा देते, तो ये विजुअल्स देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, सुहेल अफरीदी साहब को आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर रात के वक्त यहाँ धरने में सुहेल अफरीदी साहब और यहाँ पे खवातीन के दरमियान मौजूद हैं। मनाजर अडियाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं आप लोग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी और उनके साथ दीगर पार्टी कारकुनान यहाँ पे मौजूद, खवातीन भी यहाँ पे मौजूद है। खवातीन को आप मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद। हमने बुला लिया है और वो तकरीबन बेशतर आ गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, और बाकी जो हमारी सूबाई और ज़िली तंजीमें हैं और रीजनल की तंजीमें हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत दे चुके हैं हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की तरफ से, और कौम को भी जो है अलर्ट रहने की हिदायत जारी। वर्करों को भी कहा गया कि यहाँ पहुंचे। वर्कर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। सुहेल साहब, चौथा ऑप्शन आपका है कि आप कौम को बुलाएंगे चौथे ऑप्शन पे। पहले 3 ऑप्शन पे ये कहा गया है शाहिद खटक साहब की तरफ से कि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, चौथे ऑप्शन पे जाके हमने अपनी आवाम को बुलाना है ताकि जो है वो आवाम को एंगेज करके इमरान खान की सेहत के हवाले से पूछा जाए। अभी ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, उनको अस्पताल लेके गया है और बग़ैर उनकी फैमिली के अप्रूवल के, बग़ैर उनके ज़ाती मुआलज के इल्म में लाए हुए उनको टीके भी लगे हैं, उनको जो है वो अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जेल से। तो इस पर खामोश रहना मेरे ख्याल में ये बदनीयती होगी। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, चाहे वो जो भी है, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरे ख्याल में अगर जो इन्होंने किया है चोरी चुप के, जिसको मैंने बार बार कहा है कि ये तिबी दहशत गर्दी है, एक बंदे के जो बेसिक हकूक होते हैं एक इंसान के, उनको रौंदा गया है और उसकी मर्जी के बगैर, उसके ज़ाती मुआलज के बगैर किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करवाना मेरे ख्याल में ये एक ख़तरनाक अमल है जो जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। तो तमाम सहाफ़ी बरादरी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएं, और अगर फ़र्ज़ करें ये मुलाकात नहीं होने देते हैं और इस तरह जो है अपनी अना और बुग़्ज़ में हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। अब ये देख सकते हैं अडियाला जेल के करीब से यहाँ पे नईम हैदर पंजोता साहब, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी खड़े हैं यहाँ पे। और अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे इस साइड पे, तो यहाँ पे खवातीन जो हैं वो भी बैठी हुई हैं अडियाला जेल के बाहर। और ये वो खवातीन हैं जो हर मंगल को इमरान खान साहब की बहनों के साथ और जुमेरात को जब भी यहाँ पे लीडरशिप आती है तो उनके साथ यहाँ पे मौजूद होती है। आप ये देख सकते हैं अडियाला जेल के करीब से ये मनाजर।